तेलंगाना देखिए जम्मू सेक्शन गारी मल्ल योजना के जय जोहार दुर्घटना जोन सरोकार करते आप सबको जानला केंद्रीय मंत्रिमंडल एकीकृत पेंशन योजना दिस मंजूरी रायपुर में रेलवे के प्रमुख कर्मी प्रबंधक एक विशेष प्रावधान के दिन हवे पूरा जानकारी। केंद्र सरकार के मंत्रिमंडल आज एकीकृत पेंशन योजना ला मंजूरी दे हवे। यूपीएस यूनिफाइड पेंशन स्कीम के बारे में जानकारी देवत रेलवे के मुख्य कार्मिक अधिकारी आर.के. अग्रवाल बताइन कि एकीकृत पेंशन योजना की विशेषता ऐसे कि 25 साल की न्यूनतम सेवा के बाद सेवानिवृत्ति से पहले अंतिम 12 महीने में औसत मूल वेतन के 50% पेंशन में जोड़े जाही। ये वेतन कम से कम 10 वर्ष पर होना चाहिए। अगर कम से कम सेवा अवधि 10 वर्ष रही ओकर बाद ही पेंशन के निर्धारण करे जाही। संग संग सुनिश्चित पारिवारिक पेंशन की भी व्यवस्था में करे गए है। कोई भी कर्मचारी के मौत से ठीक पहले होकर पेंशन के 60% राशि होकर परिवार के आश्रित मन ला दी जाही। इस संबंध में ये भी बात बताई गई है कि सुनिश्चित पारिवारिक पेंशन के साथ में महंगाई सूचकांक के भी ध्यान रखे जाही। न्यूनतम 10 वर्ष की सेवानिवृत्ति के बाद 10,000 रुपये प्रति माह की पेंशन में दे हुई। 24 अगस्त को श्री नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में तो कैबिनेट ने एक अप्रूवल दिया है कि हम लोग ओल्ड पेंशन स्कीम की तरह यूनिफाइड पेंशन स्कीम को लेकर आ रहे हैं। इसके तहत ये सुनिश्चित किया जाएगा कि एक फिक्स पेंशन सभी एम्प्लॉयज़ को दी जाए और सभी एम्प्लॉयज़ जो एनपीएस से जुड़े हुए थे उनको एक ऑप्शन दिया जाएगा कि अब एनपीएस को अट्ठारह एनपीएस में जोड़ सकते हैं या फिर वो एनपीएस में बढ़ेगा। इस संबंध में सैन्य कर्मचारी मन के सेवानिवृत्ति के ग्रेचुइटी एक मुश्त भुगतान और 6 महीना के सेवा अवधि के अलग अलग शर्त के निर्धारण भी करे गए है। ब्यूरो रिपोर्ट तेलंगाना न्यूज। राष्ट्र गौरव के पुनर्जागरण विषय पर चर्चा करे बर रायपुर में इस व्याख्यान जैन समाज के गुरु परम पूज्य विराग मुनिश्री और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के क्षेत्रीय संघ संचालक डॉक्टर पुनेंद्र सक्सेना समेत दूसर वक्ता में रखी नावे अपन विचार। रायपुर में आज कुंदनलाल जैन स्मृति विचार मंच के आह्वान में आयोजित राष्ट्र गौरव पुनर्जागरण विषय पे व्याख्यान माला संपन्न हुई। ये आयोजन में जैन समाज के गुरु पावन निश्चर परम पूज्य विराग मुनिश्री महाराज, सुप्रीम कोर्ट के सुप्रसिद्ध वकील विष्णु शंकर जैन, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के क्षेत्रीय संघ चालक डॉक्टर पुनेंद्र सक्सेना अपन विचार व्यक्त करीन। के मौका में श्री राम जन्मभूमि, श्री कृष्ण जन्मभूमि, ज्ञानवापी मंदिर केस में हिंदू पक्ष के वकालत करने वाला सुप्रसिद्ध वकील विष्णु शंकर जैन लोगन मन से अपील करत की कि समय के साथ लोगन मन ला आवश्यक कानून में बदलाव करे बर खुद ही अदालत के सामने जाके अपन पक्ष रखना चाहिए। खबर की समाज के भी लोगन की भी दायित्व होते कि समाज के बेहतरी के बारे में लगातार सोचे जाए। ओकर बर कानून में जो भी बदलाव समय के साथ जरूरी है वो हमेशा करना चाहिए। लॉ में एक कहावत है, इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज़ नॉट एन एक्सक्यूज़, कि लॉ के बारे में आप इग्नोरेंट नहीं रह सकते हैं। तो एज अ लॉयर मेरी ड्यूटी है कि अपने समाज के नागरिकों को, अपने देशवासियों को, अपने समाज को मैं कानून में क्या क्या ऐसे अवरोध हैं, क्या क्या ऐसे इश्यूज़ हैं जो उनके खिलाफ हैं, क्या क्या ऐसे जजमेंट्स हैं जो उनके खिलाफ हैं, आगे हमें किन किन कानूनों की मांग करनी चाहिए, किन किन कानूनों पे बात करनी चाहिए, उसके बारे में अवगत कराऊं। और उसी लिए आज मैं यहाँ पे आया था और मुझे काफ़ी खुशी हुई यहाँ पे सारे लोगों से इंटरेक्ट करके, उनसे मिलके। रायपुर और छत्तीसगढ़ की भूमि में इतनी पॉजिटिविटी, इतनी डिविनिटी मुझे महसूस हुई यहाँ पे जब मैंने प्रवास किया है। तो मुझे लगता है कि यहाँ से जो बात जाएगी वो दूर तक जाएगी। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि बहुत सारे ऐसे इश्यूज़ हैं जहाँ पे हमें सरकारों के बारे में छोड़ के एज अ सोसाइटी, एज अ कम्युनिटी, एज अ समाज हम क्या कर सकते हैं उसके बारे में कलेक्टिवली सोचना चाहिए, जिस पे मेरा आज कुछ मेरे पॉइंट्स है जो मैंने लोगों के सामने रखे। ये मौका में संघ चालक डॉक्टर पुनेंद्र सक्सेना हकीम की हिंदू सनातन विचार की रक्षा करना आज के समय की सबसे बड़ी जरूरत है। ब्यूरो रिपोर्ट तेलंगाना न्यूज। कांग्रेस विधायक देवेंद्र यादव की गिरफ्तारी के विरोध में रायपुर के युवा कांग्रेस कार्यकर्ता मन करी नावे धरना प्रदर्शन। मोती बाग के पास पुलिस मन करी सावे गिरफ्तार। कांग्रेस विधायक देवेंद्र यादव के गिरफ्तारी के विरोध में आज रायपुर में भी युवा कांग्रेस के कार्यकर्ता मन जेल भरो आंदोलन करीन। ओमन के कहनारी से कि देवेंद्र यादव ला एक युवा राजनेता के रूप में स्थापित हुए से रोके बर सत्ताधारी दल के लोगन मन के इशारे में पुलिस प्रशासन डहार ले ऐसे धारा में फंसा के गिरफ्तार करे गए है जेखर से ओखर जमानत भी झन हो पाए। लेकिन कांग्रेस कार्यकर्ता मन संकल्प ले चुके हैं कि जब तक के देवेंद्र यादव की रिहाई नहीं होगी तब तक के कांग्रेस, युवा कांग्रेस, महिला मोर्चा सहित अलग अलग प्रकोष्ठ के कार्यकर्ता मन लगातार धरना प्रदर्शन, विरोध प्रदर्शन, जेल भरो आंदोलन करती रही।
आज गांधी मैदान में कांग्रेस के कार्यकर्ता मन इकट्ठा होकर के जब केंद्रीय जेल जाए बर बढ़िन तो वनमल्ला पुलिस डहार ने बैरिकेड लगा के रोके के प्रयास करेगी। करीब 1 घंटा तक के पुलिस के बैरिकेड तोड़ के जब आगे जाए की कोशिश करीन तो कार्यकर्ता मन ला पुलिस मन डहार ले बल प्रयोग करके रोके के प्रयास करेगी। आखिरकार मोतीबाग के पास में कार्यकर्ता मन ला गिरफ्तार कर लेगी। एमा प्रदेश युवा कांग्रेस के अध्यक्ष आकाश शर्मा हकीन की बलौदाबाजार के मामला में देवेंद्र यादव की गिरफ्तारी के विरोध आगे भी जारी रही। ये मामला में NSUI विधानसभा अध्यक्ष सूर्यकांत वर्मा और सतनामी समाज के निर्दोष युवा मंडल सरकार फंसाए के काम करे थे, ऐसे आरोप भी प्रदर्शनकारी मंडहार ने लगाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट उतलंघा न्यूज। सोर संदेश द बज़ उतलंघा के खबर चारों मुड़ा है नजर। छत्तीसगढ़ी और अंग्रेजी भाषा में खबर पर रहो बेसबर। गुरु बालक दास जयंती और सम्मान समारोह में रायपुर में इस आयोजन गुरु खुशवंत सिंह साहब आयोजन के उद्देश्य के बारे में दी हवे जानकारी। गुरु बालक दास जयंती सम्मान समारोह के आयोजन आज न्यू राजेंद्र नगर स्थित मिनी माता स्मृति भवन में करेगी। इसमें मुख्य अतिथि के रूप में गुरु खुशवंत साहब विधायक आरंग मौजूद रही है। वहीं KP खंडे अध्यक्ष अनुसूचित जाति आयोग कार्यक्रम की अध्यक्षता करी। इस कार्यक्रम में मोहन सुदरानी, संतोष जैन, सतीश जैन, मनोज वर्मा चारों जन फिल्म निर्माता में विशेष अतिथि के रूप में मौजूद रही हैं। ये मौका में बलिदानी राजा गुरु बालक दास जी और शहीद वीर नारायण सिंह के व्यक्तित्व और कृतित्व के ऊपर परिचर्चा के आयोजन करेगी। संगे छत्तीसगढ़ी फिल्म के दशा और दिशा के बारे में भी और छत्तीसगढ़ के फिल्म विकास नीति के बारे में भी विचार विमर्श करेगी। से इनमें फिल्म क्षेत्र से जुड़े वरिष्ठ व्यक्ति मंत्रीन की छत्तीसगढ़ में आंचलिक सिनेमा के विस्तार पर काफी संभावना है। खासतौर से छत्तीसगढ़ की कला, संस्कृति, भाषा, यहाँ के 30 त्योहार लाए जब छत्तीसगढ़ी सिनेमा के माध्यम से देश और दुनिया में दिखाए जाही तो छत्तीसगढ़ के महत्व और सम्मान निश्चित रूप से बढ़बे करही। इस संबंध में डॉक्टर JR सोनी, सुंदर जोगी, चंपा देवी गेंदे, चेतन गेंदे, DS पात्रे समेत दूसर पदाधिकारी मन गुरु घासीदास साहित्य संस्कृति अकादमी की गतिविधि के बारे में भी विस्तार से जानकारी दी। परम पूज्य गुरु घासीदास बाबा जी के जो द्वितीय पुत्र हैं शूरवीर महान प्रतापी राजा गुरु बालक दास साहब जी, उनकी आज जयंती है, जिसको हम सब हर्षोल्लास के साथ मना रहे हैं कि किस प्रकार उन्होंने समाज के लिए, सर्व समाज के लिए अपना योगदान दिया। और ऐसे समय में उन्होंने राजा की उपाधि से सम्मानित किया, जैसे समय में जब लोगों को राजपाट से हटाया जा रहा था, उनके राजपाट को छीना जा रहा था, ऐसे समय में उनको हुकूमत ने राजगद्दी से सम्मानित किया। तो हमारे सतनामी समाज और पूरे छत्तीसगढ़ के लिए बहुत ही गौरवशाली दिन है। आज उसको हम लोग बहुत ही हर्षोल्लास के साथ मना रहे हैं। उनके जो बताए हुए रास्ते हैं, उनके बताए हुए जो उपदेश हैं, उसमें चलने का हम सब संकल्प हैं कि जिनकी हम आज जयंती मना रहे हैं, उनकी जो गाथा है उसे कहीं ना कहीं सब लोग ज़्यादा अच्छे से जानते नहीं हैं। तो आज माननीय हमारे जो फिल्म निर्माता है JR सोनी, जिनके द्वारा बलिदानी राजा गुरु बालक दास मूवी बनाई जा रही है, पिक्चर बनानी, जिसमें उनकी गाथा को पूरा प्रदर्शित किया जा रहा है और बहुत ही हिस्टोरिकल मूवी है, लोगों पे देखने लायक मूवी है, सीखने लायक मूवी है, जिसका टीज़र भी जारी हुआ और सॉन्ग भी जारी हुआ, बहुत ही अच्छा था। उसके लिए हम JR सोनी जी और उनकी पूरी टीम को, पूरे कलाकार को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं देते हैं। साथ ही मुझे भी उन्होंने आग्रह किया था कि एक छोटा सा आपको भी उसमें रोल करना है, तो निश्चित ही मैंने भी अपने कर्तव्य को निभाया, क्योंकि मैं उसी परिवार का हूँ, गुरु बालक दास साहब जी का परिवार का ही हूँ, उनका वंशज हूँ। तो निश्चित ही मैंने भी प्रयास किया है कि छोटा सा रोल करूँ और समाज में एक अच्छा संदेश जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट उतलंघा न्यूज़। बलरामपुर जिला में युवा कांग्रेस के कार्यकर्ता ने विधायक देवेंद्र यादव ने रिहा करे करी नावे मांग, जेकर स्थिति करी समन विरोध और धरना प्रदर्शन। राज्य सरकार के ऊपर षड्यंत्र के आरोप घने लगे। बलौदाबाजार हिंसा के मामला में विधायक के कांग्रेस विधायक देवेंद्र यादव की गिरफ्तारी के विरोध में बलरामपुर जिला के राजपुर क्षेत्र में युवा कांग्रेस के कार्यकर्ता मन विरोध प्रदर्शन करीन और जेल भरो आंदोलन करके अपन विरोध जताइन। ये प्रदर्शन में भारी संख्या में युवा कांग्रेस के कार्यकर्ता और पदाधिकारी शामिल हुए। मन प्रदर्शन के दौरान शहर में रैली भी निकाली और विधायक निवास की तरफ जब बढ़त थी तो पुलिस डहालियों में रोके के प्रयास करेगी। इस बीच में प्रदर्शनकारी और पुलिस के बीच में काफी समय तक के झुआ झटकी भी हुई। इनमें 75 कार्यकर्ता मन अपन गिरफ्तारी दी। युवा कांग्रेस के जिलाध्यक्ष ब्रिजेश यादव की बलौदाबाजार हिंसा के मामला में भिलाई के विधायक देवेंद्र यादव साजिश के तहत गिरफ्तार करे गए हैं। उनके खिलाफ ऐसी भी धारा जोड़े गए हैं जो कि बिल्कुल गलत है। ब्रिजेश यादव के कहना रही से कि पूरा प्रदेश में खर विरोध करे जाते जब तक के देवेंद्र यादव की रिहाई नहीं हुई तब तक के कांग्रेस के प्रदर्शन आगे भी जारी रही। बाइट ब्रिजेश यादव। सरकार द्वारा निर्दोष सतनामी समाज के
पहले लोगों को गिरफ्तार किया जाता है। और जो नेता उन निर्दोष सतनामी समाज के लोग आवाज उठाता है, चाहे हमारा विधायक देवेंद्र यादव हो, चाहे युवा कांग्रेस के जिला अध्यक्ष सलीम बंजारे हो, चाहे सूर्यकांत वर्मा हो या अन्य सतनामी समाज के लोग हो, सरकार बड़ी बड़ी धाराओं में उनको गिरफ्तार करती है और उन्हें FIR कॉपी नहीं मिलती है, सरकार सीधे जेल में डाल देती है। उसी के विरोध में छत्तीसगढ़ युवा कांग्रेस प्रदेश भर में जेल भर आंदोलन का आह्वान किया था। हजारों की संख्या में लोग निकले थे कि हम भी सतनाम को मानने वाले लोग हैं, हम भी गुरु घासीदास बाबा को मानने वाले लोग हैं, हम भी कमजोर वर्गों की लड़ाई लड़ने वाले लोग हैं, हमें भी गिरफ्तार करो। पुलिस जो है, कुछ पुलिस वालों खड़ा करके बैरिकेड लगा के हमें रोकना चाहती है। तो पुलिस को बताना चाहता हूँ, आज के बाद से आंदोलन और उग्र होगा और युवा कांग्रेस सड़क पे और दिखे लड़ते हुए, चाहे मुख्यमंत्री हो चाहे गृह मंत्री हो, गुंडागर्दी बर्दाश्त नहीं की जाएगी, उनके खिलाफ भी आंदोलन होगा। कांग्रेस के पदाधिकारी मन के कहना है कि जिला के दूसर कस्बाई या विकास खंड क्षेत्र में भी कांग्रेस कार्यकर्ता मन के ऐसे ही प्रदर्शन आने वाला दिन में करे जाही। ब्यूरो रिपोर्ट उत्तराखंड न्यूज। प्रदेश भाजपा कार्यालय में आज ले सदस्यता अभियान पर कंट्रोल रूम के हुई शुरुआत। प्रदेश प्रभारी नितिन नवीन समेत दूसरा पदाधिकारी मंत्री नावे मौजूद। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में भाजपा के सदस्यता अभियान पर एक वार रूम के उद्घाटन करेगी। इस मौका में प्रमुख अतिथि मन में भाजपा के प्रदेश प्रभारी नितिन नवीन, प्रदेश अध्यक्ष किरण देव, केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू, मुरली मोहोल, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सरोज पांडे, प्रदेश संगठन महामंत्री पवन साय, मंत्री केदार कश्यप, सदस्यता अभियान के प्रभारी अनुराग सिंह देव विशेष रूप से मौजूद रही। संघ सिंह विधायक गुरु खुशवंत साहेब, प्रदेश मीडिया प्रभारी अमित चिमनानी भी एक कार्यक्रम में शामिल हुई। भाजपा के प्रदेश कार्यालय में भाजपा सदस्यता वार रूम की शुरुआत करेगी, जेमा ये बात पर विशेष रूप से जोर देगी कि ग्रामीण क्षेत्र में पार्टी के सदस्यता के संख्या का विस्तार करना है। पदाधिकारी मन के कहना है इसके सदस्यता अभियान की शुरुआत 1 सितंबर से औपचारिक रूप से करी जाही, जेमा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा सबले पहली सदस्यता ग्रहण करही। एक बाद पूरा देश में भाजपा कार्यकर्ता सदस्य बनाए के अभियान की शुरुआत करही और नवा युवा मंडल सदस्य के रूप में पार्टी में शामिल करही। उनका कहना है कि छत्तीसगढ़ टीम में एक व्यू रचना बनाए जा चुके हैं कि पार्टी के सदस्यता कौन क्षेत्र में खास तौर से बढ़ाने की जरूरत है। ब्यूरो रिपोर्ट उत्तराखंड न्यूज। सोर संदेश द बज़ उतलंघा के खबर चारों मुड़ा है नजर। छत्तीसगढ़ी और अंग्रेजी भाषा में खबर पर रहो बेसबर। गरियाबंद जिला में एक ठन अनूठा गाँव आवे कोसमी गाँव, जेमा वर्षों से सुहागिन महिला और विधवा महिला मना एक के संग रहते, एक ही जैसे पहनाव और श्रृंगार करते। ओकर मन के बीच में कोनो प्रकार के अंतर और फर्क नहीं दिखे आवे। देखा हमार खास रिपोर्ट। गरियाबंद में सुहागिन और बिना सुहागिन ऐसे अलग अलग महिला मन के कोई अलग अलग पहचान नहीं है। यह एक विशेष परिवार के बीच में ऐसे परंपरा देखे में मिला थे जिनमें कि विधवा और सुहागिन महिला मन के एक जैसे पहनावा, एक जैसे श्रृंगार ला देख के कोई भी बाहरी आदमी यह कल्पना नहीं कर सके कि कौन सुहागिन है और कौन बिना सुहागिन है। ये रंगीन घर के 4 दीवारी के पीछे मौजूद महिला मन के मांग सुना है। इनके माथा में टीका भी नहीं है, कलाई में कांसे की चूड़ी पहने हैं। लिबास भी विधवा के जैसे सफेद है, चाहे वो सुहागिन हो या बिना सुहागिन हो। गरियाबंद तहसील मुख्यालय से 24 किलोमीटर दूर कोसमी गाँव में रहने वाला आदिवासी पुजारी परिवार के घर में सिंदूर बिना सुहागन रिवाज कतकुन पीढ़ी से चले आते। गांव में 32 परिवार के लोग रहते हैं, जहां 2 पीढ़ी के 28 बहुमन मौजूद हैं। इनमें से 4 जन विधवा घलो हवें। एक साथ बैठ जाए तो बाहरी व्यक्ति का यह अंदाज लगाना मुश्किल है कौन है सुहागिन है और कौन है विधवा है। पिछला 10 पीढ़ी से चले आए प्रथा के मुताबिक सुहागन के हाथ में कांसे की चूड़ी रहते, जबकि विधवा के हाथ में चांदी की चूड़ी रहते, जिसमें बीच से एक कटाव बने रहते। 10 पीढ़ी से लागू ये रिवाज ला 4था पीढ़ी के समय मंगलसूत्र पहनने के साहस बहुमन जुटाइन है, ताकि कुछ फर्क सुहागिन मन के बीच में देखे बर मिले। बाइट तीरथ राम ध्रुव। तपस्या है सब मेन बात, शांति सब किस चीज का मुख्य कारण। अब आज माता जी ही बताएगा, हम थोड़ी बताएंगे। परमिशन लेना पड़ेगा, उसमें देवी जो बोलेगी वही करेंगे। अभी तक हुआ नहीं है, लेकिन अभी हुआ है। रिवाज के बारे में पूछते हैं, लेकिन आजकल के बच्चे लोग मानते नहीं उसको। जिसका चौंकाने वाले परंपरा है वो इस हैरान करने वाला एमन के रीति रिवाज घालो है। पूर्वज के हवाले से वर्तमान पीढ़ी के पुजारी मन बताते हैं कि 10 पीढ़ी पहले उनकर मुखिया खेत में किसानी काम के मौका में भोजन करे बर जब रुके रही से रोजाना नारी के वेश में आए धुआवती
अपन हाथ से भोजन न करावत रही से। जब पुजारी अपन उनका भोजन वापस करे लगिस, एक दिन कारण पता करे बर कि पुजारी खेत में पहुंच के का करथे या झाड़ी में छुप के देखे के साहस करी से। देवी के रहस्य से अनजान पुजारी पराई स्त्री के हाथ से भोजन करते देख आपा खो बैठिस और झाड़ी के डंगाल से तोड़ पराई स्त्री की पिटाई कर दिस। तबे से आक्रोशित देवी परिवार की स्वागिन महिला मंडला पति के जीवित रहे के बाद भी विधवा जैसे रह के शराब दे रही हैं। देखे सुने में जो ये परंपरा अजीब लगते, लेकिन आज भी गरियाबंद के आदिवासी पुजारी परिवार के लोगों में ये परंपरा ला निभावत है। ब्यूरो रिपोर्ट उतलंघा न्यूज। बस्तर के आदिवासी मन के समस्या ऊपर आधारित छत्तीसगढ़ी फिल्म पानी फूल वेलकम टू बस्तर ये का ट्रेलर के आज विमोचन करेगी सावी। ये का डायरेक्टर डॉक्टर पुनीत सोनकर बताई नावे ये फिल्म के माध्यम से बस्तर की गंभीर समस्या ला उजागर करे जाए। देखा हमार खास रिपोर्ट। डॉक्टर पुनीत सोनकर के निर्देशन में जो बने थे नवा फिल्म है बाली फूल ओखर आज ट्रेलर रिलीज करेगी। इस संबंध में डॉक्टर पुनीत सोनकर फिल्म के पटकथा, फिल्म के उद्देश्य, फिल्म के पृष्ठभूमि के बारे में जानकारी देवत बताई कि बस्तर के पृष्ठभूमि ला ध्यान में रख के फिल्म बनाए गए है कि वहाँ आदिवासियों के कैसे शोषण हुए थे, कैसे वहाँ के आदिवासी मन ला उनकर समस्या से मुक्त कराए के प्रयास करे जाते और आगे भविष्य में उनकर का स्थिति हुई, ये सब बात का ध्यान में रख के फिल्म के निर्माण करे गए है। डॉक्टर पुनीत सोनकर उम्मीद जताइन के फिल्म ला दर्शक मन के अच्छा समर्थन और प्रतिसाद मिली। ये फिल्म के बारे में आप मन सब में बताना चाहूँ कि ये है करीब नेशनल इंटरनेशनल में 22 टन अवार्ड जीते। बस्तर के पृष्ठभूमि में बने हैं। बस्तर में का चला थे, कैसे आदिवासी मन ऊपर अत्याचार होते, नक्सलिज्म कैसे बढ़ा थे और आज के जो सरकारी तंत्र है वो कैसे काम करा थे, राजनीति कैसे उनमें हावी होते, ये जन्म बात ला ये फिल्म के माध्यम से बता दे और दिखावो हमारा। ये फिल्म जैसे आप मैंने बताया कि 22 टन अवार्ड ले, जिनमें पंजाब सिटी से लेके लैक सिटी दिल्ली से लेके बहुत सारा नेशनल इंटरनेशनल अवार्ड प्राप्त करे। ये फिल्म के स्टार कास्ट में भुवनेश साहू, हेमा शुक्ला, अंजलि ठाकुर, आपके बहुत सारे कलाकार हैं जैसे डॉक्टर संजय तेला, स्वर्गीय एजाज वारसी जी। बस्तर की पूरा परिवेश है और बस्तर की संस्कृति और कल्चर ये फिल्म में दिखाए गए। तो आप सब ने नया यूट्यूब के माध्यम से देख सके तो और 18 अक्टूबर के पूरा छत्तीसगढ़ में ये फिल्म रिलीज हो गई है। आपके नज़दीक के सिनेमा घर में ही पूरा जम्मू छत्तीसगढ़ में 18 अक्टूबर के। एक निर्माता हवे अजय अग्रवाल जी है, सौम्य वेंचर्स के बैनर तले ये फिल्म बने हवे और हरिओम फिल्म्स के यूट्यूब चैनल में आप मैंने कर प्रमोशनल वीडियोस, गाना, जम्मू चीज बने देख सका। तो जय जवाहर संघीय। बस्तर की जो संस्कृति है, बस्तर में जो समस्याएं हैं उसको कहीं ना कहीं रूबरू कराने का प्रयास इस मूवी के माध्यम से किया गया, ऐसा प्रदर्शित हो रहा है। और ट्रेलर तो काफ़ी अच्छा था और मूवी भी मुझे मालूम है कि अच्छा होगा। तो मैं शुभकामना देता हूँ अपनी तरफ से कि दोनों मूवी बहुत ही अच्छे ढंग से चले और आज कहीं ना कहीं हमारी जो छत्तीसगढ़ की जो पिक्चर है, छत्तीसगढ़ की जो मूवी है आज बहुत अच्छे से चल रही है। लोग उसके लिए आगे बढ़ रहे हैं। आज अपनी संस्कृति को अपनाने का प्रयास छत्तीसगढ़ के लोग कर रहे हैं और आजकल देख रहे हैं हम किस प्रकार से मॉल में भी जब छत्तीसगढ़ की मूवी लगती है, छत्तीसगढ़ी पिक्चर लगती है तो लोगों का हुजूम भीड़ उमड़ पड़ता है। तो ये बहुत खुशी की बात है कि हमारी संस्कृति अब आगे बढ़ रही है और मैं दोनों फिल्म को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। ब्यूरो रिपोर्ट उतलंघा न्यूज। तो ये समाज आज के प्रमुख और संदेशा काली थे नवा संदेशा लेके मिलवो, तब तक हमारी टीम लेते विदागरी। जय जवाहर। उतलंघा न्यूज द फ्यूजन टॉक समाचार ला सगा बना ली। यूट्यूब न्यूज चैनल अब सबो के अही बारी मोबाइल में खुसर के चिंगारी। उतलंघा के द मॉर्निंग टाइड सुगवा पहाती, आज के राशिफल, योग ध्यान के संगे संग सुघर विहिन्या के नवा रंग, सोर संदेश द बज, उतलंघा के खबर चारों मुड़ा है नजर। छत्तीसगढ़ी और अंग्रेजी भाषा में खबर बर रहो बेसबर। जी हाँ, समस्या है वहाँ है निदान, दुनिया है अनजान तेखर स्थिति रही थे परेशान। उतलंघा के उधेड़ बुन उधेड़ दी समस्या के जड़ला जड़ से। उतलंघा न्यूज के रंधनी गवर्नमेंट खाऊ खजाना रंग रंग के स्वाद पर मन लपलपाए, बता आज का खाए जाए। बहुत तेजी से जन जन से जुड़ैया उतलंघा न्यूज के एक निर्भीक प्रस्तुति मेडली खदर मसर दो टूक बात करके धुर्रा उड़ा दी, संसो टेंशन ला ठिकाना लगा दी। उतलंघा न्यूज के दपुरला कोट का बाबू काम बोलता है, मिलो ओखर से जिन जीना सिखा दे, नवा रद्दा दिखा दे, हमार मिलना आप मनबर प्रेरणा। वर्ल्ड वार माथी उतलंघा के खिबड़ खबर मा हो ही राजनीतिक घमासान, ले जाही सबके खबर।
उतलंगा के सोशल मीडिया न ओला कहो न एखर सुनो, हमर से जुड़ो और आगे बढ़ाओ।